सुष्मिता, ओ सुष्मिता। बोल जोशी। सुष्मिता। जोशी मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या काम है? सुष्मिता। तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? मैं इस घर का नौकर हूँ क्या? क्या मालूम? मुझे सुष्मिता से जरूरी काम है। पता नहीं मेरे जितने भी दोस्त आते हैं उनको मेरी बीवी से ही क्यों काम होता है। क्या मालूम? सुष्मिता। जोशी, कहो कैसे आना हुआ? सुष्मिता, तुम्हें टीवी पर चमकना है? क्या मतलब? अरे टीवी वाले कुछ औरतों का इंटरव्यू लेने वाले हैं और जो टीवी पर दिखाया जाएगा। अच्छा। हाय जोशी अंकल, क्या हुआ दीदी, कोई खास खबर? अरे जोशी मुझे टीवी पर काम दे रहे। क्यों, आजकल जानी मानी हस्तियों का स्टॉक खलास हो गया क्या? नहीं, टीवी वालों को इस प्रोग्राम के लिए जानी मानी हस्तियां नहीं चाहिए, वो आम औरतों का इंटरव्यू ही लेने वाले हैं। लेकिन इस इंटरव्यू का टॉपिक क्या है? सुष्मिता, ये एक मशहूर प्रोग्राम है, न्यारी न्यारी न्यारिया। न्यारी न्यारी नारिया। टीवी वाले इस प्रोग्राम में ऐसी औरतों का इंटरव्यू लेने वाले हैं जो अच्छी पड़ोसन है। मैंने तुम्हारे साथ ऐश्वर्या का भी नाम दे दिया। ऐश्वर्या का नाम दे दिया? अरे वो तो सबसे खराब पड़ोसन है। उसकी भी तुम्हारे बारे में यही राय है। जोशी। अरे लालू, तुम यही हो? जीजू आप कब से आए? जोशी, हाँ। तुमने अपनी बीवी का नाम नहीं दिया? नहीं, मैंने अपनी बीवी का नाम नहीं दिया। क्यों, वो किसी की पड़ोसन नहीं है? है, उसकी कोई पड़ोसन नहीं है। जो थी वो सारी भाग गई। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी गाना सीख रही है। सुष्मिता, सावधान रहना। ऐश्वर्या और तुम में से किसी एक को चुना जाएगा और इसके लिए टीवी वाले तुम दोनों पर खुफिया तरीके से नजर रखने वाले हैं। हाँ जोशीले अंकल, अगर दीदी सेलेक्ट हो जाती है तो टीवी वाले दीदी को देंगे क्या? 50,000 के गिफ्ट हैम्पर। 50,000 की गिफ्ट हैम्पर्स। जोशी, गिफ्ट हैम्पर्स क्या होते हैं? डार्लिंग, कंपनी वालों को जब अपना पुराना स्टॉक निकालना होता है ना, तब सबको बुला बुला के गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं। देश पांडे, तुम सुष्मिता को डिस्करेज मत करो। सुष्मिता, तुम शुरू हो जाओ। अरे तैयारी शुरू करो। ऐश्वर्या तो शुरू भी हो गई। चलो 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 चलो। देख जोशीले, तू आइंदा ऐसी कोई भी, कमाल है, सब चले गए, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। किसी भी हालत में मैं फेल नहीं होना चाहती। लेकिन मुझे टीवी के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं है। अरे तो क्या हो गया मन्नू, कम से कम बैंक के इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस तो है। इतने बड़े बैंक के मैनेजर हो, कितने लोग आते हैं तुम्हारे पास वो इंटरव्यू? बैंक में आते हैं, टीवी पे आने के लिए नहीं आते हैं। वो तो क्या हो गया मन्नू। अच्छा समझो, समझो कि तुम एक टीवी डायरेक्टर हो, फिर तुम क्या करोगे? मैं सबसे पहले तेरा इंटरव्यू नहीं लूंगा। हाँ, क्योंकि दूरदर्शन में प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं। देखो मन्नू, तुम्हारे इस घटिया कमेंट का जवाब देना इस वक्त मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। वरना क्या? भैया आप ऐसा क्या करते हो? भाभी की थोड़ी तो मदद कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि सारे गिफ्ट हैम्पर सचिन की दीदी को चले जाए? अब मुझे तो लगता है इंटरव्यू खत्म होने के बाद सारे स्पॉन्सर सारे गिफ्ट हैम्पर्स अपने घर ले जाएंगे। मन्नू, तुम मेरी मदद करते हो कि नहीं? तुम अपनी मदद खुद क्यों नहीं करती हो? कैसे? अपना नाम वापस लेके। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपना नाम वापस ले लूं ताकि सारे गिफ्ट हैम्पर्स सुष्मिता के पास चले जाए? ये नहीं हो सकता। लालू, गड़बड़ है। लालू, बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। आइए ना, बैठो ना। बैठिए ना जीजू। क्या बात है, आज बड़े ही प्यार से इस घर में मेरा स्वागत हो रहा है। चलो। लालू, वो जोशी जब से आके गए ना, इंटरव्यू की बात करके गए, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अरे उसमें तुम क्यों टेंशन ले रही हो डार्लिंग? टेंशन तो इंटरव्यू लेने वालों को होनी चाहिए। मुझे प्लीज कुछ गाइडेंस दो ना। आप भी कमाल करती है दीदी, जीजू से गाइडेंस लेंगी? अरे इनके गाइडेंस में तो एक भी बच्चा पास नहीं हुआ आज तक। छोड़ो भी ना लालू, इसका मतलब है मुझे वो 50,000 के गिफ्ट हैम्पर्स मिलने का कोई चांस नहीं है? अरे वो गिफ्ट हैम्पर्स तुम्हें तब मिलेंगे जब टीवी वाले तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तुम जानती हो टीवी चैनल वाले तुम्हें और ऐश्वर्या को दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ। तुम दोनों में से जो भी अच्छी पड़ोसन निकलेगी उसे ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अरे हाँ, इसलिए पहले अच्छी पड़ोसन बनो। वो तो मैं अभी बनती हूँ। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, क्या है? मनु, मनु, क्या हुआ मनु ऐश्वर्या? सुनो। क्या? अरे वो सुष्मिता पागल हो गई है। वो भी पागल हो गई? क्या मतलब? पहले तो सिर्फ देश पांडे पागल था ना, अब वो भी पागल हो गई। मनु, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम किसे ताने दे रहे हो। लेकिन तुम्हें किसने कहा कि वो पागल हो गई है? अरे बिना वजह मुझे देखकर हंस रही थी। बिना वजह नहीं, जोशी मुझे बता रहा था कि टीवी के इंटरव्यू के लिए उसने भी अपना नाम दिया है। लेकिन मन्नू, इंटरव्यू तो सिर्फ एक अच्छी पड़ोसन का दिया जाएगा ना? अरे वही तो टीवी वाले डिसाइड करने वाले कि तुम दोनों में से कौन अच्छी है। आ गया नाज़मुनी। और जो अच्छी साबित होगी उसका इंटरव्यू टीवी पर दिखाया जाएगा। अच्छा जोशी,
मुझे जरा ये समझाओ कि एक अच्छी पड़ोसन होती क्या है? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुना है कि जो औरत अच्छी होती है वो अच्छी पड़ोसन होती है। जोशी, कुछ भी हो, लेकिन अच्छी पड़ोसन के इंटरव्यू के लिए मेरा नंबर ही लगना चाहिए। हाँ, वो तो अब इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से पेश आती हो या बाकी पड़ोसियों के साथ किस तरह से पेश आती हो। सॉरी ऐश्वर्या, इस जिंदगी में तुम्हारा टीवी इंटरव्यू नहीं हो सकता। पांडे, ऐश्वर्या को डिस्करेज मत करो। जानते हो अगर उसका इंटरव्यू टीवी पर हो गया तो तुम्हारी कितनी पब्लिसिटी होगी, और साथ में 50,000 की गिफ्ट हैम्पर्स भी। 50,000 की गिफ्ट हैम्पर? हाँ, मैं अभी आया। सुष्मिता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। रीचा, चाहे इंटरव्यू मेरी दीदी का हो या तुम्हारी भाभी का, लेकिन इस टीवी वाले कॉन्टेस्ट से एक बात तो अच्छी हो गई। क्या? अरे तुम्हारी भाभी और मेरी दीदी की रिलेशन सुधर गए यार। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरी भाभी तुम्हारी दीदी को लेके फिल्म देखने वाली है। काश तुम भी अपनी भाभी की तरह होशियार होते। मैं कुछ समझी नहीं। अरे डफ्फर, जब तुम्हारी भाभी मेरे दीदी के साथ पिक्चर देख सकती है तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं देख सकती? लेकिन इसकी एक वजह है। क्या वजह? याद है हम टाइटैनिक फिल्म देखने गए थे? याद है, टाइटैनिक फिल्म वाला हीरो अपनी हीरोइन को कैसे बचाता है? वो भी याद है। और मैंने कहा था अगर मैं पानी में डूब जाऊं तो तुम मुझे बचाओगे, और याद है तुमने क्या कहा था? नहीं, मैं वो भूल गया। स्टूपिड, तुमने कहा था मुझे स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। हाँ तो बराबर है ना, फुकट में मरा होगी क्या? खुद भी मरेगी और मुझे भी मरेगी। हट। अच्छा फर्ज करो कल को अगर मेरे घर में आग लग जाए और मैं उस आग में फंसी हूँ और मैंने तुम्हें आवाज दी तो तुम क्या करोगे? फायर ब्रिगेड का इंतजार। क्या तुम मुझे उस आग में से भी बचाओगे? पागल हो गई क्या? पता है आग कितनी गर्म होती है? सच्ची एक बात कहूँ, तुम्हारे जैसा नालायक और निकम्मा प्रेमी आज तक मैंने नहीं देखा। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता तो पता है क्या कहता? रिच्चू, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। रिच्चू, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। या मैं तुम्हारी लिए अपनी जान दे दूं और पता चला तुमने किसी और से शादी कर ली। तुम्हें कैसे पता चला? என்ன நாலு தண்ணீர் கொடுக்குறதே अच्छा अच्छा है। क्या चाहिए देखो देखो ऐश्वर्या, कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम भी कुछ ज्यादा बुरी नहीं लग रही हो। थैंक यू। ये ड्रेस कहाँ से खरीदा? अरे भूल गई, हम दोनों इकट्ठे तो गए थे शॉपिंग के लिए। दोनों इकट्ठे गए थे शॉपिंग के लिए? कब? हाँ, याद आया। अरे कैसे भूल गई तुम? उस वक्त मैंने तुम्हें पैसे भी दिए थे ड्रेस खरीदने के लिए। हाँ, उसके बदले में मैंने अपना सोने का हार दिया था तुम्हें शादी में पहनने के लिए। वो सोने का हार था? तो अरे झूलर तो कह रहा था कि वो पीतल का था। कितनी अच्छी पड़ोसन हो तुम, ये मालूम होने के बाद भी वो हार लौटाया नहीं तुमने। तुम भी तो कितनी अच्छी पड़ोसन हो ना। पीतल का ही सही, लेकिन कम से कम शादी में पहनने के लिए तुमने हार तो दिया। ಏನು ಯಾಪ ಹಿತ್ತಡಿ ಯಾನ ಎಕ್ಕ ಹೊಪ್ಪು ಹಿದಿರಲಿಲ್ಲ करेक्ट करेक्ट। ಅಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ हित पुत ಇಲ್ಲ ನೋ नೋ चलो ना मेरे घर चलते हैं, कॉफी बनाती हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, मेरे घर चलते हैं। अरे मैंने रबड़ी बनाई है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी है रबड़ी वबड़ी। क्या है, 15 दिन पहले मैंने तुम्हारे घर गुलाब जामुन खाए थे ना, तब मुझे बदहजमी हुई थी। कितनी अच्छी पड़ोसन है ना तुम। फिर भी तुमने अगले ही दिन मेरे घर में प्याज के पकौड़े खाए थे। मरती क्या न करती, तुम मेरे प्याज जो नहीं लौटा रही थी तो मेरे प्याज के पकौड़े ही खा लिए। चलो चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। मिस्टर स्वामी, यस मिस्टर जोशी एनी प्रोग्रेस? अरे प्रोग्रेस तो अच्छा होते जा रहा है। देखो ना दोनों को सेम सेम मार्क्स मिले 50-50। अरे वाह वाह वाह। लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है कि इंटरव्यू के लिए किसको सिलेक्ट करो। देखो ना कितना तारीफ करता है, कुछ ना कुछ देते रहता है, गिव एंड टेक बहुत अच्छा। फिर भी आपको क्या लगता है इन दोनों में से आप किसको सिलेक्ट करेंगे? तो देखना पड़ेगा, दोनों के हस्बैंड के साथ हमको अभी बातचीत करना पड़ेगा। क्यों क्यों? उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि ये औरत लोग अच्छी पड़ोसन है या नाटक करता है। अच्छा यानी यप्पड़ दे रही ये तिगड़ीला। करेक्ट। क्या करें? सर कॉफी। थैंक यू। मैगी, जानती हो मेरी बीवी ने टीवी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी है। रियली सर? इसका मतलब आपकी वाइफ टीवी पर आएंगी? हाँ, लेकिन अगर उसने ये साबित कर दिया कि वो अच्छी पड़ोसन है तो। क्यों, आपको कोई डाउट है? मैगी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अच्छी पड़ोसन होती क्या है। अरे वो तो आपके पड़ोसी तय करेंगे ना सर। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, अगर आपकी बीवी ने आपके पड़ोसी को स्माइल देना बंद कर दिया तो आपके पड़ोसी समझेंगे कि आपकी बीवी अच्छी पड़ोसन नहीं है।
हेलो, एक मिनट। हाँ सर, आपकी वाइफ। हेलो ऐश्वर्या। मनु, मैंने तुम्हें सावधान करने के लिए फोन किया है। सावधान क्यों, क्या हो गया? अरे वो टीवी वाला अभी तुम्हारा इंटरव्यू लेने आ रहा है। मेरे बारे में सावधानी से बात करना, मेरी इतनी तारीफ करना कि लगे पूरे मोहल्ले में बस मैं ही एक अच्छी औरत हूँ और सब औरतें बेकार है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफ करूंगा कि मेरे मरने के बाद वो टीवी वाला तुम्हें प्रपोज करेगा। क्या? अभी लगता है वो आ गया। ओके बाय। यस सर, आई एम फ्रॉम टीवी चैनल, आई एम डायरेक्टर स्वामी। दरअसल हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, हम ऐसे औरत का इंटरव्यू लेना चाहते हैं जो अच्छी पड़ोसन है। आपकी एरिया में से 2 एंट्री आई है, एक है सुष्मिता देशपांडे और दूसरी ऐश्वर्या पांडे, यानी कि आपकी मिसेस। तो सर, मिसेस सुष्मिता के बारे में आपकी राय हम जानना चाहते हैं। मेरे को लगा आप मेरी वाइफ ऐश्वर्या के बारे में पूछेंगे। क्या है सर, सुष्मिता के बारे में आपकी राय जानने के बाद हमको पता चलेगा कि आपकी बीवी कैसी है। मतलब झूठी तारीफ करनी पड़ेगी। सुष्मिता, हेलो हेलो। सुष्मिता एक देवी, Yes, sir. साक्षात देवी का रूप है। मेरी वाइफ कहती है पड़ोसन हो तो सुष्मिता जैसी। लेकिन उसका 3rd ग्रेड है, किसी 3rd ग्रेड कॉलेज में प्रोफेसर है। जितना लेक्चर वो कॉलेज में नहीं देता, उससे ज्यादा लेक्चर वो घर पे देता है। उसकी बीवी तो हमेशा अपना सर कंधे पर रखे आपके कंधे पर? अरे मेरे नहीं, मेरी वाइफ ऐश्वर्या के कंधे पर। सर, आपकी राय जानने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सुष्मिता एक ऐसी औरत है जिससे और औरतों को तपली की नहीं होती। इधर मैंने कहा ना, वो तो साक्षात देवी का रूप है। थोड़ा सा पीछे। अच्छा सर, तो मैं अभी टीवी सेंटर जाके मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि इंटरव्यू के लिए सुष्मिता परफेक्ट है सर, परफेक्ट। हाँ, वैसे मैं कंफ्यूजन में था क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम था, मैं सुष्मिता को सिलेक्ट करूं या ऐश्वर्या को सिलेक्ट करूं, दोनों को सेम मार्क्स मिले थे सर। आपने मेरा काम हल्का कर दिया सर। कैसे? सर, आपने सुष्मिता के इतने तारीफ किए कि अभी इंटरव्यू के लिए वही परफेक्ट है सर। नहीं, वो इतनी अच्छी नहीं है। नहीं, अभी टीवी सेंटर जाकर मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि इंटरव्यू लेने तो सुष्मिता का सर। नहीं, सुनिए, मेरी वाइफ ऐश्वर्या उससे ज्यादा बेटर है। डोंट डिसाइड सर, यू डोंट डिसाइड, क्योंकि आपके वाइफ के बारे में हम मिस्टर देशपांडे से पूछेंगे सर। इन्हें नाम दे सर। पॉइंट हो रहा Excuse me. Yes. Are you Mr. Deshpande? Yes. I am Mr. Swami, director from TV channel. ओहो मिस्टर स्वामी, आप ही का इंतजार हो रहा था। टेल मी मिस्टर स्वामी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? नहीं सर, आपके पास एक छोटा काम है। छोटा काम? देखिए मिस्टर स्वामी, अगर आप मुझसे एक्टिंग करवाने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए। क्या है, मैंने एक्टिंग करना 10 साल पहले ही छोड़ दिया है। क्यों? नहीं, वो कोई ढंग के प्रोग्राम नहीं बनाता टीवी पर। कोई भी डायरेक्टर बन जाता है तो हाँ, छोड़ दिया। फिर भी अगर आपके पास कोई अच्छा सब्जेक्ट हो तो हम सोचेंगे। हो गया। ये एक्टिंग के बारे में आपके पास काम नहीं था। क्या है, आपके पड़ोसी मिस्टर पांडे, उनके बारे में आपकी क्या राय है वो हमको सुनना था, क्योंकि उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसकी बीवी इंटरव्यू के लिए लायक आई या नहीं। अच्छा, समझ गया। एक मिनट ना मिस्टर स्वामी, क्या बताऊं, अब पड़ोसियों के बारे में बुरा कहना वो भी तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि पांडे की वाइफ ऐश्वर्या जो है ना, 1 नंबर की झगड़ालू औरत है। दिन भर पड़ोसियों के साथ झगड़ा करती रहती है, लेकिन मेरी वाइफ एकदम शांत औरत, गाय की माफिक है। आपकी और मिस्टर पांडे की जमती है क्या? नहीं, खास नहीं। दरअसल बात यह है मिस्टर स्वामी, पांडे जो है ना, वो अय्याश किस्म का आदमी है। दिन भर पीता रहता है, पड़ोसियों की बीवियों के पीछे भागता रहता है। ये तो अच्छा हुआ कि बचपन में ही भगवान ने पांडे के बाल छीन लिए, उसे गंजा कर दिया, वरना तो पड़ोसियों की सारी बीवियों को लेकर भाग जाता ना। इसका मतलब है आपकी और मिस्टर पांडे की जमती नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बुरे हैं तो क्या हुआ, हम तो अच्छे हैं ना। अच्छे पड़ोसियों होने के नाते हम उनकी मदद करते रहते हैं। थैंक यू मिस्टर देशपांडे। तो ये टीवी के लिए मेरी बीवी का इंटरव्यू पक्का समझू, सब सगे वाले को कह दो। नो, वो तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर पांडे ने आपके बारे में ऐसा कहा। क्या? पांडे? देशपांडे, सुष्मिता, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे जोशी, हम लोग तो यही हैं। तू आजकल कहाँ है बोल? मैं एक शूटिंग में गया था यार। अच्छा? आजकल मैं कास्टिंग डायरेक्टर बन गया हूँ। क्या बात है जोशी। ए जोशी, तू कास्टिंग डायरेक्टर बन गया है तो मेरे लिए फिल्म में कोई रनिंग रोल निकालना। है,
एक रनिंग रोल है, एक एथलेट का रोल है। ओहो। पूरे पिक्चर में भागते रहता है, रनिंग रोल। ये कुछ कह रही है। लालू बस भी करो, कहो जोशी क्या बात है? अरे हाँ, मैं ये बताने आया था कि टीवी चैनल वालों ने बताया है कि ऐश्वर्या और तुम में से किसी एक को सिलेक्ट करना उनके लिए भारी हो गया है। दोनों को सेम मार्क्स मिले, 75। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐश्वर्या को इतने मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? मैंने तो चैनल वालों के पास पांडे की काफी बुराई की थी। इसलिए शायद तरस खाकर उन्होंने ज्यादा मार्क्स दे दिए। उससे आगे जाने के लिए क्या करना होगा? ये तो अब तुम दोनों के पति पर डिपेंड है। ए जोशी, मुझे इस मामले में इन्वॉल्व मत करा। सुष्मिता और ऐश्वर्या की लड़ाई में मेरा सैंडविच हो जाता है। देश पांडे, 50,000 के गिफ्ट हैम्पर्स का सवाल है। अरे तुम थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं करोगे तो पांडे आगे निकल जाएगा। वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। कहो मुझे क्या करना होगा? तुम दोनों को यह प्रूव करना होगा कि किसका पति अपने पड़ोसी की बहादुरी से मदद करता है। जोशी ने ऐसी बातें तू मुझे अकेले में कहा कर। इस औरत का कोई भरोसा नहीं है। ऐश्वर्या से बाजी मारने के लिए ये मुझे कुएं में भी धकेल सकती है, समझा? जीजू, दीदी एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? वो क्या है ना, रिचू के भैया भाभी है ना बाहर घूमने के लिए गए हैं और इस बेचारी के पास डुप्लीकेट चाबी भी नहीं है। तो क्या हुआ रिचू बेटी, इसे अपना ही घर समझो, खाओ पियो आराम करो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, घर बंद है और अंदर गैस चालू है। क्या? हाँ, वो जब बाहर जा रहे थे ना तो गैस ऑन रखकर चले गए। प्लीज कुछ कीजिए ना, वरना हमारा घर जल जाएगा। पड़ोसियों की मदद। कोई बात नहीं, घर कैसे जल जाएगा? अरे सचिन की जीजू ऊपर जाकर गैस बंद कर देंगे। ठीक है, क्या हो रहा है? मैं ऊपर चढ़ूंगा। ऑल द बेस्ट जीजू। सचिन तुम्हारी जीजू कितने बहादुर है। जीजू किसके? जोशी, जरा जल्दी से चेक करिए, ठीक है, टाइट है। हाँ ओके। अच्छा, अब ये रस्सी पकड़। हाँ लेकिन किस लिए? नहीं, मैं ऊपर से गिर गया तो जरा आप रस्सी से खींच लेना, ओके? ठीक से खींचना। अच्छा, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं, लालू, कहीं ऐसा ना हो कि कल मेरी फोटो पे हार चढ़ जाए। कैसी बातें कर रहे हो लालू? नहीं जीजू, ओके। कुछ नहीं। जीजू यू कैन डू इट जीजू। जोशी का बच्चा रस्सी छोड़ के भाग गया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। न्यारी न्यारी नारिया, इस प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे कार्यक्रम में हम ऐसी दो नारियों को पेश करने वाले हैं जो अपनी एरिया में अच्छी पोजीशन होने के नाते फेमस है। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं हमारी होस्ट ज्योति जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका इंटरव्यू ले ले। बुलाए। नमस्ते ऐश्वर्या जी, सुष्मिता जी। नमस्ते। सुष्मिता जी, अपने आप से पहला सवाल करूंगी। आप ऐश्वर्या जी के पड़ोस में कितने साल से रह रही हैं? मैं उसके पड़ोस में नहीं रह रही हूँ, वो मेरे पड़ोस में रहने आई है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के प्रमोशन होने की वजह से हम लोग इनके बाजू वाले बंगले में आके रहने लगे हैं। आपके हस्बैंड कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो क्या वहाँ बैठे हैं? कहाँ कहाँ? अरे वो देखिए, वो जो चश्मिश है ना, वो इनके हस्बैंड है। और वो जो गंजे है ना, वो इनके। अच्छा, इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है क्या? इनके हस्बैंड का हुआ होगा। मेरे लालू ने तो लालू मेरे हस्बैंड, प्यार से उसे लालू कहती हूँ। मेरे लालू ने तो अपनी जान जोखिम में डालकर पड़ोसी धर्म निभाया है। वो कैसे? वो हुआ ये कि कल रीचा घर पे आ गई। रीचा? इनकी ननद। अच्छा अच्छा। अरे रीचा, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, यहाँ। वो रही। हाँ, तो हुआ ये कि रीचा घर पे आई और कहने लगी मेरे भैया और भाभी घर पर नहीं है, मेरे पास चाबी नहीं है और घर में गैस चल रहा है। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? फिर मैंने अपने लालू को उनका गैस बंद करने के लिए भेज दिया। इस पर आपको कुछ कहना है देश पांडे जी? अब क्या बताऊं, वो जोशी के बच्चे ने मुझे सीढ़ी पर चढ़ाया, बाद में रस्सी छोड़ के भाग गया। अब मैं ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इनके ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत में घुस गए हैं, ऐसे। लेकिन ये हुआ कैसे? वो क्या हुआ, गैस बंद करने के लिए वो सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। पांडे जी, ये आपको क्या हो गया? मैं बताती हूँ। अरे जब देश पांडे जी सीढ़ी से नीचे गिरे ना, तो ये नीचे ही खड़े हुए थे बेचारे। ओहो,
आई एम सो सॉरी। ये झूठ बोल रही है। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस देशपांडे। एक अच्छी पड़ोसन होने के नाते आपने अपने हस्बैंड को इतना बड़ा रिस्क उठाने को कहा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब दूसरा सवाल, क्या आप दोनों एक दूसरे की पड़ोसन होने से खुश हैं? बहुत खुश है। वाकई खुश हैं? हाँ, वाकई खुश हैं। यानी कि आप दोनों को एक दूसरे की पड़ोसन होने से कोई भी शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं है, जरा भी नहीं? बिल्कुल नहीं। ओहो, इसका मतलब वो 50,000 का गिफ्ट हैम्पर है ना, वो आप दोनों में बराबर में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या? हाँ, आप दोनों को लगातार सेम मार्क्स मिलते जा रहे हैं ना। एक्सक्यूज मी, मुझे इसके बारे में एक शिकायत है। मुझे भी एक शिकायत है। अरे इसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है। ये क्या कह रही हो सुष्मिता? भले ही तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने से ज्यादा खूबसूरत समझा है। हाँ, इसलिए शायद ब्यूटी क्वीन का अवार्ड तुमने छीन लिया है मुझसे। वो शट अप सुष्मिता। You shut up। आपको पता नहीं, असल में ये ब्यूटी क्वीन का अवार्ड मुझे मिलने वाला था, पर पता नहीं इसने जज को क्या पट्टी पढ़ा दी, अवार्ड इसके पास चला गया। देशपांडे, तेरी बीवी कुछ भी बकवास करती जा रही है। अब सत्यानाश कर दिया। वो अपनी बीवी को कंट्रोल न कर। अरे सत्यानाश तो तुमने कर दिया। क्या जरूरत थी मेरी ब्यूटी को लेकर ताना मारने की? ओ शट अप। ओ यू शट अप। यू शट अप। I say you shut up, shut भैया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत। क्या अच्छा प्रोग्राम था? इस झगड़ा ने तो सारा मूड ऑफ कर दिया। अरे मैं कहती हूँ कि भगवान ऐसे पड़ोसन किसी को ना दे। अरे यही तो हम लोग चाहते थे। असल में जो होना था वही आप लोगों ने किया, और इसका क्रेडिट हमारे वो ज्योति को जाता है, क्योंकि इसने झगड़ा लगाने में पीएचडी की है। इसलिए तो आप खुलकर झगड़ सके। क्या? इसका मतलब कि वो 25,000 का गिफ्ट हैम्पर हमें नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? ये रहा आपका 25,000 का चेक, ये रहा आपका भी चेक। ये चेक कैसे पहुंचा था? नहीं, इस चेक से आप हमारे कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अच्छा, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है आपकी कंपनी? अरे बहुत प्रोडक्ट बने हमारे कंपनी में, सबके सब फ्लॉप। अभी एक ही प्रोडक्ट बहुत चलता है, दाढ़ी बनाने का साबुन। 50,000 रुपए का दाढ़ी का साबुन। एक बार में